नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे पशुपालक, हमारे बहुत सारे गौपालक ये शिकायत करते हैं कि वो अपने पशुओं को, अपनी गाय को इतना अच्छा चारा देते हैं, इतना अच्छा आहार देते हैं, फिर भी उनका ना तो वजन बढ़ता है, ना उनके शरीर पर किसी तरह की शाइनिंग दिखाई देती है, यहाँ तक कि उनका गोबर भी पतला आता है। उन्हें वो आहार पचता नहीं। ये शिकायत बहुत लोगों की है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे, ताकि आपका पशु अपने आहार को अच्छे से पचा पाए और उसके शरीर पर शाइनिंग भी रहे। इसके अलावा उसकी दूध देने की क्षमता भी बढ़े और वो समय से हीट पे भी आए, गर्भ धारण भी करे और आपके लिए हमेशा लाभकारी बना रहे, आपके ऊपर बोझ ना बने। तो ऐसे में बहुत सारे मित्र जो शिकायत करते हैं कि आपके पशु पतला पतला गोबर करते हैं, यानी कि क्रोनिक डिसेंट्री से या डायरिया से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे में आप अपने पशुओं को छोटे-छोटे प्रयोग करा के देख सकते हैं। इस छोटे-छोटे प्रयोग परीक्षित हैं, सैकड़ों सालों से हमारे गांव देहात में हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते रहे हैं और इनके माध्यम से उनके पशु न केवल दीर्घजीवी होते थे, स्वस्थ भी रहते थे और उनकी दूध देने की क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी जो प्रजनन क्षमता है लंबे समय तक बनी रहती थी और वो घर परिवार में अच्छा सम्मान, अच्छा जो प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। तो ऐसे में यदि आपके पशु के साथ में आपने आपकी गाय के साथ में समस्या है कि वो उसको आहार पचता नहीं, वो दस्त की परेशानी से पीड़ित रहती है, तो आप उसे जामुन के पत्ते सेवन करा सकते हैं। जामुन के पत्तों के साथ में आप अमरूद के पत्ते भी मिक्स करके दे सकते हैं। दोनों पत्ते आप 150-200 ग्राम की मात्रा में लेकर उसे चारे के साथ में दे सकते हैं या फिर उसकी पेस्ट बना के आप पशु को खिला सकते हैं। काढ़ा बना के भी पशु को दिया जा सकता है। इससे भी उनकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, उनकी जो पाचन प्रक्रिया सुधरती है और यदि उनके पेट में किसी तरह का संक्रमण है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। जामुन के पत्ते और जो जो अमरूद के पत्ते हैं, आंत कृमियों को नाश करने का भी कारक बनते हैं। तो यदि पशु के अंदर किसी तरह के आंत कृमि का संक्रमण है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आप अनार का प्रयोग भी करा सकते हैं। अनार के अंदर भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी जो जो वर्म सब उसमें गुण रहते हैं। अनार के पत्तों में कई तरह के एंजाइम्स भी रहते हैं जो पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। साथ ही उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स रहते हैं जो जो पशुओं को या हमें मानव को अतिरिक्त बेनिफिट प्रदान करते हैं। तो आप अपने पशु को यदि वो दस्त की समस्या से पीड़ित है, पतले गोबर की समस्या से पीड़ित है, तो आप अपने पशु को 150-200 ग्राम अनार के पत्ते लेकर पशु को दिन में 2 बार दे सकते हैं या उसका पेस्ट बना के पशु को खिला सकते हैं। बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पशुओं को यदि आप छाछ का प्रयोग कराएंगे तो इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा, विशेषकर सर्दी की गर्म ऋतु में, क्योंकि बहुत सारे पशुओं को गर्मी के कारण भी पतले दस्त की समस्या हो जाती है। जैसे मनुष्य को भी हो जाती है। मनुष्य भी गर्मी के दौरान पेट संबंधी या जो पाचन संबंधी विकृति से पीड़ित हो जाता है, इसलिए अधिकांश लोगों को दस्त की समस्या गर्मियों के अंदर ही देखी जाती है। यदि पशुओं के अंदर दस्त की समस्या है, पतले गोबर की समस्या है, तो ऐसे में छाछ का प्रयोग कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और छाछ का प्रयोग आप जो मैंने जामुन की पत्तियां बताई, मैंने जो अमरूद की पत्तियां बताई या अनार की पत्तियां बताई, उनके साथ भी करा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक प्रयोग और भी करा सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्मियों की ऋतु में बेल का फल भी बहुत बहुतायत से मिलता है। पका हुआ बेल का फल मिले तो उसका आप जो शरबत बना के पशु को खिला सकते हैं या फिर यदि सूखा बेल है तो उसका पाउडर पशु को खिला सकते हैं और यदि कच्चा बेल है तो उसका पाउडर बनाकर भी पशु को दे सकते हैं। इससे डिसेंट्री यानी कि पेट के इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है और पतले जो जो डायरिया की समस्या है, पतले गोबर की समस्या है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और बेल में तो बहुत सारे जो लाभकारी रसायन भी रहते हैं। बेल के फल में एक और अद्भुत गुण है कि वो ना केवल दस्त की समस्या से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यदि किसी तरह की कब्ज की समस्या है, किसी तरह यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो उससे भी मुक्ति दिला देता है। तो ऐसे में यदि पशु को डायरिया की समस्या है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। डायरिया के कारण एक समस्या आती है कि बार बार पशु
गोबर करता है, गोबर में अपचित आहार भी रहता है, पतला गोबर रहता है, तो ऐसे में जो आहार सेवन वो करता है, उसका भली प्रकार से पाचन भी उसके पेट में नहीं हो पाता, और पाचन ही नहीं होता है, जो आहार के माध्यम से पोषक तत्व ग्रहण करता है, वो भी उसके शरीर के अंदर सोख नहीं पाते, मिश्रित नहीं हो पाते, उपयोग नहीं हो पाते। इससे उसके शरीर में कई तरह की जो पोषक तत्व है उनकी अभाव की स्थिति बनती चली जाती है। उसके शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी आती चली जाती है, और ये समस्या उसके लिए बहुत आगे चलकर बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। इससे उसके ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है, वो दूध जो दे रहा होता है उसकी दूध में कमी आ जाती है, या फिर उसकी कई जो जो जीवन चक्र की प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती हैं, उसकी हीट आने की प्रक्रिया। कई बार तो देखा गया है कि यदि पशुओं को दीर्घकालीन डायरिया की समस्या रहे, पतले दस्त की समस्या रहे, तो उसका वजन आधा रह जाता है, उसके कारण वो दूसरे रोगों का शिकार हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए आप बेलगिरी का प्रयोग करा सकते हैं। कच्ची बेलगिरी का भी यदि आपको उपयोग कराना है तो वो भी करा सकते हैं, या फिर पकी बेलगिरी भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये भी आप पशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप वैसे तो कई तरह की दवाएं हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा घरेलू उपचार की। मैं वो उस बात को करूंगा जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ प्रचलित रहे, परिष्कृत रहे, जिनका लाखों बार प्रयोग किया गया, लाखों बार वो अपने प्रयोग में है, सफल रहे हैं, प्रमाणित साबित हुए हैं, और इनको लेकर आज भी उतने ही गौरवान्वित हैं, इतने ही हम आज सकारात्मक विचार भी रखते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यदि आपके पशु को, आपके गाय को पतले जो दस्त की समस्या है, बार बार दस्त आता है या पतला दस्त आता है, तो उससे बचने के लिए आप एक दो प्रयोग और भी कर सकते हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आपने इसमगोल का सुना होगा। इसमगोल पाउडर रूप में आता है, तो आप 150-200 ग्राम इसमगोल ले सकते हैं। उसको चाहो तो छाछ में भिगो के रख दीजिए, और करीब 50-60 ग्राम के आसपास आप जो कच्चा बेल है वो ले लीजिए। उसमें 50-60 ग्राम के आसपास आंवला मिश्रित कर लीजिए, और तीनों को मिला के आप अपने पशु को दिन में 2 से 3 बार खिलाइए। पहले दिन से ही जो उसके पतले गोबर की समस्या से दूर हो जाएगी। पतले पतले गोबर की समस्या ही दूर नहीं होगी, उसमें चुस्ती आएगी, दुरुस्ती आएगी, वो फिर से सक्रिय हो जाएगा, और आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद वो अपने पुराने उस शाइनिंग है, पुरानी जो क्षमता को उसको प्राप्त कर लेता है। दूध देने की अवस्था में है, तो उसकी दूध देने की क्षमता पुनः सामान्य स्तर पर आ जाती है। ये छोटे-छोटे प्रयोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनके अलावा यदि पशु को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बंद की समस्या है, या बार बार गोबर त्यागने की समस्या है, बार बार गोबर पतला करता है, तो उसके लिए आप पीपल के वृक्ष का भी प्रयोग करा सकते हैं। आपने जो देखा होगा, सामान्यतः हम अपने आसपास पीपल के वृक्ष को देखते हैं, हमारे लिए बहुत पूजनीय भी है, हम बहुत उसकी पूजा करते हैं, हम उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। वही पीपल हमारे लिए और पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल के साथ तो एक और विशेषता है, विशेषता ये है कि वो ऑक्सीजन देने में शीर्ष स्थान पर है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम व्यर्थ गैस कहते हैं, जिसे हम अपने श्वास के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं, इसके कारण आज ग्रीन जो उसके कारण ग्रीन हाउस समस्या अब खड़ी हो रही है, वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है, और उससे और भी कई क्लाइमेटिक चेंज की समस्या आ रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है उसमें परिवर्तन करने की क्षमता भी पीपल वृक्ष में बहुत होती है। तो उस पीपल वृक्ष के पत्ते भी पशु को खिलाए जा सकते हैं, गाय को खिलाए जा सकते हैं। ये भी पशु के लिए पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें एक गुण और भी रहता है। गुण ये है कि इसमें फास्फोरस आदि की अच्छी मात्रा रहती है। इससे उसके प्रजनन अंगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि पशु हीट पे नहीं आ रहा है, गर्भ धारण नहीं कर रहा है, या उसका मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, या फिर बच्चा उसका पेट में मर जाता है, या दूध देने की क्षमता नहीं है, या फिर प्रसव से पहले ही कम समय में प्रसव हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं से निदान के लिए भी पीपल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष हाथी को बहुत पसंद है। वैसे जो भेड़ बकरी पालते हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को भी पीपल के पत्ते खिलाना पसंद करते हैं, और इससे भेड़ बकरियों के अंदर प्रजनन शक्ति सबसे शीर्ष रहती है। बकरियां साल में 2 बार
गर्भ धारण करती हैं, 2 बार बच्चे देती हैं और कभी-कभी बकरियाँ एक साथ 2-3 बच्चे भी दे देती हैं। भेड़ों के साथ भी समस्या है और उनकी प्रजनन क्षमता को इतना शीर्ष बनाए रखने के पीछे भी पीपल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो और इसी पीपल को हम मनुष्य भी प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में पीपल के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। खैर इन पर तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यदि आपकी गाय की, आपके पशु की पाचन तंत्र संबंधी समस्या है, वो उसको बंद रहता है या उसको पतले गोबर की समस्या है, तो उसको भी आप 150-200 ग्राम पीपल की पत्तियां चारे के साथ में दे सकते हैं, काढ़ा बना के दे सकते हैं, छाल का काढ़ा दे सकते हैं। छाल के काढ़े का तो हमने और भी बहुत अच्छे प्रयोग देखे हैं, इनकी चर्चा मैं फिर करूंगा। और मेरे लिए कोई काम हो, मेरे लिए कोई जानकारी आपको चाहिए अतिरिक्त, तो उस संबंध भी आप मेरे बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। मैं उस हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।